तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे, जिसका नाम है मिस्टर सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज ह्यूमन टीथ के बारे में कि जो इंसान का दांत होता है वो किस तरह से काम करता है और उसमें क्या क्या चीजें एग्जाम्स में पूछता है क्वेश्चन। सबसे पहले दांतों के कार्य के बारे में जानते हैं कि जो फंक्शन ऑफ टीथ होता है वो किस तरह से होता है। पहला, जो हमारा भोजन को काटना, फाड़ना और चबाना, माने उसको तोड़ना, पीसना, अलग अलग तरह की चीजें जो होती हैं वो सारे हमारा दांत करता है। साथ साथ में ही जो स्पष्ट हम लोग बोल पा रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं बोलने में क्या करता है, हेल्प करता है हमारा दांत। तीसरा चीज क्या है कि चेहरे पर सुंदरता और आकार बनाए रखता है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों का दांत नहीं होता है, इनका दांत झड़ जाता है, दांत नहीं होता है, उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो किस तरह से होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि जो दांत है वो हमारे चेहरे की सुंदरता और आकार को बनाए रखने में बहुत ज्यादा क्या है, हेल्पफुल है। वैसे अगर देखा जाए दांतों के प्रकार, तो दांत 4 प्रकार का होता है। एक होता है कृदनक, रदनक, अग्रचौड़नक और चौड़नक, इसको बोलते हैं इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। कृदनक जो होते हैं इंसीजर्स, इनकी संख्या होती है 8, कैनाइंस के होते हैं 4, प्रीमोलर्स अग्रचौड़नक के होते हैं 8 और चौड़नक मोलर के होते हैं हमारे 12। और सब दांतों का क्या है, अलग अलग काम बट गए हैं। जैसे कि जो हमारे कृदनक होते हैं इंसीजर्स, इनका काम होता है भोजन को काटना। रदनक कैनाइंस का काम होता है भोजन को फाड़ना। वैसे ही प्री मोलर से काम होता है भोजन को कुचलना। और लास्ट में चौड़ना काम क्या होता है, भोजन को पीसना। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि दांत का मेन काम है वो फूड को, भोजन को तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में बांटना, क्योंकि जब ये हमारे ग्रास नली के द्वारा फूड पाइप के माध्यम से जब जाएगा तो ये इजिली आराम से जा सके। ये है चारों मिलके क्या करते हैं, फूड को आराम से छोटे छोटे पीस में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अगर थोड़ा सा और बात जाने इसके बारे में, तो दूध के दांत जो होते हैं इसको मिल्की टीथ बोलते हैं। इसकी संख्या होती है 20। अगला पॉइंट, लगभग 8 महीने के अंदर में जो नया बच्चा होता है उसका दांत निकलना शुरू होता है। उसके पहले दांत नहीं होता है। लगभग 6 महीने के बाद क्या होता है, दांत बनना शुरू होता है, दांत निकलना शुरू होता है। और 6 से 12 साल की आयु में जो दांत होते हैं, जो हमारे ये वाले मिल्की टीथ होते हैं, ये दांत झड़ के गिर जाते हैं और फिर उसके बाद फिर नए दांत, जिसको हम लोग स्थायी दांत या फिर परमानेंट टीथ बोलते हैं, वो आते हैं। ये 6 से 12 लगभग होता है, इससे किसी का आगे पीछे भी हो सकता है। अगला पॉइंट, दांतों की संरचना अगर देखा जाए तो सबसे बाहरी भाग को बोलते हैं इनेमल। और याद रखना कि जो इनेमल है ये हमारे पूरे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे हार्डेस्ट पार्ट माना जाता है। दांत का सबसे बाहरी भाग, जो व्हाइट वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या होता है, इनेमल। आप पिक्चर में देख सकते हैं। फिर आता है उसके नीचे वाला लेयर जिसका नाम होता है डेंटिन। उसके नीचे वाला लेयर होता है पल्प। और सबसे लास्ट वाला लेयर जो हमारे मसूड़ों से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं सीमेंटम। ये हमारे 4 तरह के लेयर से बना होता है। अब इन सारे चीजों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने लिखा है कि देखो, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है उसको हम लोग इनेमल बोलते हैं। इनेमल जो है, जो सबसे बाहरी भाग है, व्हाइट वाला भाग है, सफेद वाला भाग, उसको हम लोग इनेमल बोलते हैं। और ये हमारे पूरे शरीर का, ना कि दांत, पूरे शरीर का सबसे क्या है, हार्डेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। अगला, एक स्वस्थ जो वो एक सामान्य जो वयस्क होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन, उसके अंदर जो दांत की संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है, हाईएस्ट 32 हो सकती है। उसके बाद जो अंतिम दांत होता है, इस दांतों की संख्या में सबसे पीछे दांत आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग दाढ़। अंतिम दाढ़ के जो अकल दांत होता है, विजडम टीथ उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, अकल दाढ़। उसके बाद दांतों का जो अध्ययन होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। तो ये हुआ हमारे दांतों से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर समझ में कुछ आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। हमारे इस चैनल पे इस तरह से अलग अलग टॉपिक वाइज अलग अलग चीजों का हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उनको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।